हम नेक्स्ट पार्ट में ये देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 101 टू द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल द इंटरनल ऑपरेशंस इन द कंप्यूटर एंड कंट्रोल हाउ द कंप्यूटर वर्क विथ ऑल इट्स पार्ट इन विच ऑफ द फ्लोइंग। तो यहाँ पे देखिए जो सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है, तो कंट्रोल क्या करता है, आपने सुना होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने सुना होगा कि विंडो हो गया। तो विंडो क्या करता है, विंडो के थ्रू ही आप सारे प्रोग्राम को आप रन कराते हैं। तो रन कराते हैं, आप चेक करते हैं कि विंडो में ये फाइल आप ओपन कर रहे हैं, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पे विंडो हो गया, लाइनेक्स हो गया, मैक ओएस हो गया, जो वहां पे आप देख सकते हैं कि एप्पल कंपनी का है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कंबाइन करके ऑपरेशन कराता है। अब मैनिपुलेट करना मतलब आपका जो रियल डाटा उसमें कुछ ना कुछ चेंज करके कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बनाना। तो क्या करता है यहाँ पे, यहाँ पे प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करेंगे तो कुछ ना कुछ न्यू डाटा, एक स्पेशल टाइप का डाटा निकलेगा। व्हाट इज द मेन फोल्डर ऑफ द स्टोरेज डिवाइस इज कॉल्ड। तो मेन जो डिवाइस होता है उसको क्या बोलते हैं, टॉप, यहाँ पे टॉप मोस्ट, यहाँ पे यहाँ पे स्टोरेज कॉल्ड द रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी में सबसे ऊपर जो होता है वो ऊपर रूट डायरेक्टरी होता है, जो जिससे पूरा डाटा को रखा जाता है। परमानेंट वर्चुअल सर्किट इन्वॉल्व, परमानेंट वर्चुअल इन्वॉल्वमेंट करता है, डाटा को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। नो नीड टू, यहाँ पे देखिए वर्चुअल सर्किट में नो नीड टू कनेक्शन स्टेबलाइज, इसमें कनेक्शन स्टेबलाइज करने की जरूरत नहीं रहता है एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम भेजने के लिए। यहाँ पे वाली डाटा का ट्रांसफर किया जाता है। वहां पे विच टाइप ऑफ स्विचिंग यूज द इंटायर कैपेसिटी और डेडिकेटेड लिंक। तो डेडिकेटेड लिंक अगर बोल दिया तो डेडिकेटेड लिंक का काम होता है सर्किट सर्किट स्विचिंग होता है, मैसेज स्विचिंग होता है, पैकेट स्विचिंग, ये अलग अलग टाइप के होते हैं। लेकिन यहाँ पे डेडिकेटेड लिंक, जब डेडिकेटेड लिंक हो गया तो डेडिकेटेड लिंक में एक चीज और बात है, अब जब डाटा को ए बी सी के सीक्वेंस में भेजिएगा तो आपको हमेशा ए बी सी के ही सीक्वेंस में मिलेगा। और वही बात कीजिएगा और पैकेट स्विचिंग और वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, आगे पीछे होता है। इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। इंक्रिप्शन मतलब आप कोई डाटा भेज रहे हो तो कोई अननोन पर्सन आपकी डाटा को रीड ना कर सके, इसलिए हमने इंक्रिप्शन लगाते हैं। ये सारे किसमें यूज होते हैं, प्रेजेंटेशन लेयर में। तो ये ओएसआई मॉडल के जितने लेयर होते हैं, ओएसआई में 7 लेयर होता है। तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंटेशन, इसके ऊपर एप्लीकेशन लेयर होता है। तो इसका क्या आप कहा कि डाटा को इनक्रिप्शन करना, और यहाँ पे जब जब रिसीव करें उसके समय डिक्रिप्शन करना। उसके साथ ये पूरे डाटा फॉर्मेट को तैयार करता है ताकि कोई सी जो यूजर हो उसको पढ़ने में दिक्कत ना हो। इन हेक्साडेसिमल 17, हेक्साडेसिमल डेसिमल ये जो बाइनरी नंबर दिया है, इन हेक्साडेसिमल 70 विल बी बोलना मतलब 70 का हेक्साडेसिमल क्या हुआ स्टैंडर्ड। तो ये फॉर्मूला है कि यहाँ पे आप 17 से यहाँ पे भाग दीजिए, यहाँ पे 17 है तो यहाँ 16 से आप डिवाइड करिएगा तो 16, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे 1 आया तो ये सारे 1 1 हो गया। लेकिन हम आपको एक ही फॉर्मेट में लिख रहे हैं, तो 17 को सबसे पहले आप किस में लिख लीजिए, आप बाइनरी फॉर्म में लिख लीजिए। तो बाइनरी फॉर्म में कैसे लिए, 1 2 4 8 16, तो 17 कितना में होगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, बाकी जगह आप 0 कर दीजिए। हेक्साडेसिमल में आपको बोला ही था कि यहाँ पे 16 होता है, तो यहाँ पे 2 की पावर 4 मतलब 16, तो 4 4 का पेयर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ 4 का पेयर हमने 0 0 1 बना दिया, तो यहाँ पे भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इसको भी 4 लिख दिया। तो ये 4 4 का 1 का वैल्यू यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। तो इसका राइट जो आंसर हो गया ये 11 हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं, सब सिस्टम ऑफ द कर्नल। कर्नल मतलब वहां पे होता है जहां पे जहां पे आपका मेन फंक्शन पूरा प्रोग्रामिंग को डिफाइन किया जाता है कि कोई फालतू का चीज ना आ जाए जिससे पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए। तो यहाँ पे यूज किया, क्या किया जाता है, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे वर्चुअल का यूज किया गया, वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेस। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम का डॉस द लेवल ऑफ कमांड इज यूज्ड, किसमें होता है, तो यहाँ पे बोथ एन ए एंड बी डिस्प्ले द लेवल ऑफ डिस्क, चेंज द लेवल ऑफ डिस्क, ये यहाँ पे दोनों यूज किया जाए। विच मल्टीप्लेक्सन टेक्निक ट्रांसमिट द एनालॉग सिग्नल। एनालॉग और टीडीएम, टीडीएम हो गया आपका डिजिटल में, और ये हो गया एफडीएम किस में हो गया, एनालॉग में। तो एनालॉग का फुल फॉर्म, एफडीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसमें क्या होता है, जैसे कि रेडियो का साउंड है, जो ओल्ड टेक्नोलॉजी था सारा एनालॉग में यूज होता है। रेडियो, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हो गया, केबल टीवी, ये सारे के सारे किसमें है, एफडीएम में है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ए ऑप्शन। यहाँ पे देखिए, इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा दैट
इज रिकॉर्ड यहाँ पे स्टोर इलेक्ट्रॉनिकली एज ए सीरीज ऑफ रिकॉर्ड्स इन ए टेबल। टेबल में क्या क्या चीज को यहाँ पे डाटाबेस में हम क्या कर सकते हैं, डाटाबेस में हम डाटा को, जैसे कि आपको पता है कि मान के चलिए कि स्टूडेंट का, किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, बैंक का रिकॉर्ड है, वहां पे हम सारे डाटा को टेबल के फॉर्म में, रो या रो के फॉर्म में हम डाटा को भर सकते हैं। यहाँ तो यहाँ हो गया डाटाबेस में हम भर, विच इज नॉट ए बाइनरी नंबर। तो आपको पता है बाइनरी मतलब दो ही होता है, बाइनरी मतलब दो ही यूज होना चाहिए, दो यूज होना चाहिए तो 0 या 1 हो जाए। वैसे ही बात कीजिएगा यहाँ पे ऑक्टल, ऑक्टल में मतलब क्या होता है, 8 होता है, तो वहाँ पे ये जो डिजिट होगा यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 8 से हमेशा एक, वहां बाइनरी मतलब 2 से हमेशा कम। यहाँ पे हेक्सा, हेक्सा में आपका यूज क्या होगा, 15 तक ही आपका मैक्सिमम यूज होगा। 16 यहाँ पे 16 होता है तो 15 तक मैक्सिमम जा सकता है, 16 नहीं जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है, तो ये डायरेक्ट दिख रहा है। दूसरा आपका हो जाएगा कि 9 यहाँ पे बाइनरी के अंदर आ ही नहीं सकता। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हाउ मेनी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो जनरेशन में आप अगर बात कीजिएगा तो जनरेशन अभी फिलहाल अभी हम 5 जनरेशन चल रहा है। तो पहला जो जनरेशन हुआ वहां पे हम वैक्यूम जो ट्यूब है वहां पे इलेक्ट्रिकल के थ्रू हम यहाँ पे काम किया गया, इलेक्ट्रिक ट्यूब। यहाँ दूसरा जो जनरेशन आया ट्रांजिस्टर आया, हाँ, ट्रांजिस्टर। तीसरा जो हमारा आया कि आईसी, आईसी आपका इंटीग्रेटेड सर्किट। चौथा हमारा आया माइक्रो प्रोसेसर, तो माइक्रो प्रोसेसर। पांचवा अभी जो फिलहाल जा रहा है एआई का, तो ये 5 अभी हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सबके आने से बहुत ज्यादा चेंजेस हुआ। जो आईसी आया तो आप बहुत सारे डिवाइसेस को हम एक छोटे से आईसी में आपके बना सकते थे। वही माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि हम आदमी की तरह ही ये मशीन भी सोचता है। यहाँ पे स्पेशल प्रोग्राम डेट असिस्ट यूजर लोकेटिंग इंफॉर्मेशन ऑन द वेब आर कॉल्ड वेब। आप जब वेब से ही पता चल गया, वेब मतलब आपका क्या है, एक सर्च इंजन हो, जैसे क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ये सारे चीज आपका हो गया। यहाँ पे ऑक्टल, ऑक्टल 7, तो ऑक्टल 7, तो 7 को आपको पता ही है, 7 को हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे 1 2 4 3 डिजिट में ही ऑक्टल आता है। तो यहाँ पे 7 लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 7, 4 + 2 6 + 1, तो यहाँ पे तीनों में 1 1 आ गया। तो ये 1 1 आ गया, और जीरो कितना भी लगा है, जितना भी लगा है, लेकिन पेयर में लगा है, तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ पे ऑप्शन आपका ये ऑप्शन आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है द सिंबल यूज टू रिप्लेस और रिप्रेजेंट वन और मोर कैरेक्टर, वन और मोर कैरेक्टर पूछ रहा है। तो वन और मोर कैरेक्टर के लिए हम यूज करते हैं वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड में आप ये समझ लीजिए कि अगर हम स्टार रिप्रेजेंट करेंगे, तो स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या करेगा, मेनी कैरेक्टर को शो करेगा। अगर हम क्वेश्चन मार्क शो कर देंगे, क्वेश्चन मार्क सिंबल से क्या करेगा, वन कैरेक्टर को यहाँ पे शो करता है। अब देखते हैं, पास्कल बाय ब्लाइस, पास्कल वाज इंट्रोड्यूस ब्लाई, और किसके द्वारा ये क्या है, एडिंग एडिंग मशीन था, एडिंग मशीन था। ये क्या था, पास्कल, ये क्या है, एडिंग मशीन, जो छोटो बच्चों को भी दिखाया जाता है। यहाँ पे क्या है, एक है, यहाँ पे एडिंग मशीन था। अब अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द इंक्लूडेड द मेन ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस में क्या है, ईमेल एड्रेस में यूजर नेम फॉलो बाय डोमेन नेम, तो यूजर नेम फॉलो बाय डोमेन नेम। तो यहाँ पे क्या है, ये आपको यूजर नेम फॉलो बाय डोमेन नेम, ये आपको डायरेक्ट याद करना। ऑक्टल 2 इन बाइनरी, ऑक्टल 2, टू को ऑक्टल में क्या 3 डिजिट में हमेशा लिखना है, तो आप 3 डिजिट में कैसे लिखेंगे, 1 2 4, तो यहाँ पे बस 2 है, तो बाकी सारे जीरो हो जाएंगे, तो ऑक्टल में क्या हो गया, जीरो। और ये तो वैसे भी 3 डिजिट में तो होना ही चाहिए, तभी ये आपका काम करेगा। अब अगला क्वेश्चन देते हैं, डेसिमल 20 इन ऑक्टल विल बी। डेसिमल 20 का ऑक्टल क्या होगा, तो डेसिमल 20 को पहले 1 2 4 8 16, तो 16 + 4 20 हो गया, तो इसको हम 1 1 कर दिए, बाकी सबको जीरो कर दिए। तो यहाँ पे देखिए ये 3 और यहाँ पे 3, तो ये मिलके हो गया कितना, 4, और यहाँ पे 2, तो ये 24 आ गया। अब 24 3 3 का पेयर मिलाइएगा, 1 1 0 0 4 होता है, 0 1 0 आप निकाल दे। अब सोचिएगा 1 0 0 4 कैसे, 1 2 4 यहाँ पे लिखिए, तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करिएगा, 0 0 यहाँ पे 4 आ गया, सबको ऐड करिएगा तो यहाँ पे 4 आ गया। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, तो प्रोड्यूसिंग आउटपुट इन्वॉल्व, आउटपुट में क्या इन्वॉल्व रहेगा, यहाँ पे
प्रोड्यूसिंग आउटपुट इन्वॉल्व, तो क्या रहेगा आउटपुट में क्या क्या देते हैं, कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टू द आउटसाइड द वर्ल्ड, वर्ल्ड से रिलेटेड सारे वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको दे दें। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया टू यहाँ पे हार्ड डिस्क इट कॉल्ड। यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को आप कोई भी लाइएगा अपने सिस्टम में तो उसको क्या जरूरत पड़ेगा, सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज का जरूरत पड़ेगा, क्या इंस्टॉलेशन का जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या होगा इंस्टॉलेशन इज द करेक्ट आंसर। अब अगला हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, द प्रोसेसिंग यूज व्हेन द लार्ज मेल ऑर्डर कंपनी accumulates order or end processing them together in one large set। यहाँ पे बहुत सारे जो डाटा है उसको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस को डाला जाता है बैच में, एक बैच के बाद दूसरा बैच, तो यहाँ पे आंसर इज द बैच। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोसेसिंग ऑफ ट्रेडिंग गुड ओवर द इंटरनेट इज नोन एज, आप सब पता है ये कि हम क्या कर रहे हैं, ई कॉमर्स आपने सुना होगा कि हम क्या करते हैं ई अपने इंटरनेट के थ्रू अपने सर्विस को बेचते हैं। यहाँ पे व्हेन द चार्ट इज प्लेस ऑन दिस, यहाँ पे देखिए चाहे यहाँ पे इसका इमेजन बड़ा सबसे बड़ा क्या है फ्लिपकार्ट और अमेजन, जो इंडिया में सबसे ज्यादा यहाँ पे बनाए हुए हैं। ऑन द चार्ट प्लेस ऑन दिस इज द मच लार्ज एंड देयर इज नो अदर डाटा ऑन इट, यहाँ पे क्या हो गया चार्ट सीट पे क्या हो गया प्लेस करते लार्ज, बहुत ज्यादा यहाँ पे चार्ट सीट में डाटा को डाला जा सकता है। डेसिमल 14 विल बी बाइनरी, बाइनरी 14 का बाइनरी क्या लिखते हैं 1 2 4 8 16, तो 24 14 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं आई 1 8 4 12 12 2 4, बाकी सबको जीरो, तो क्या हो गया यहाँ पे 3 1 3 1 1 1 0, राइट आंसर इज जीरो। यहाँ पे कोई पेयर बना डेसिमल 9 इन बाइनरी, 9 बनाने के लिए क्या होगा 1 2 4 8, तो 9 8 प्लस 1 9, तो 1 0 0 1 9 हो गया, ये आपका बाइनरी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फीचर ऑफ द कीप ट्रैकिंग ऑफ द राइट मार्जिन, यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फीचर दैट कीप ट्रैक ऑन द राइट मार्जिन, मतलब आप कुछ गूगल पे आप टाइप करते हैं तो कुछ समय के बाद अपने आप ही मार्जिन लेने लगता है, मार्जिन खत्म होगा तो अपने आप नेक्स्ट पेज में चला जाता है, तो उसको कहते हैं वर्ड रैप। वर्ड रैप अपने आप स्पेसिंग लेके डाटा को आगे बढ़ाते चलता है। उसके बाद अपने सीपीयू क्या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यहाँ पे अर्थमेटिकली कैलकुलेशन करेगा, मैनेजिंग अपना मेमोरी को करेगा, लेकिन ग्राफिकली डिस्प्ले ऑफ डाटा, ग्राफिकली डाटा को ये नहीं कर पाएगा परफॉर्म। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है यहाँ पे डॉस हो गया, यूनिस मैक हो गया, मैक क्या है एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहाँ पे आपने सुना होगा ये, तो आप डीबीएमएस क्या है डीबीएमएस डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटा जितना भी आपका डाटा है उसको मैनेज करने के लिए काम आता है, जिसके पास बहुत सारे फाइल है वहां पे डीबीएमएस का यूज किया जाता है बाय ईयर मंथ बाय मंथ, जहाँ पे बहुत सारे डाटा को यहाँ पे वेन वेयर द बायस इज स्टोर, बायस कहाँ पे स्टोर किए जाते हैं, बायस को हमेशा किस में यूज किया जाता है फ्लैश मेमोरी चिप पे, ये क्या हो जाएगा स्टोर इन फ्लैश मेमोरी चिप। अगला क्वेश्चन देते थे, व्हाट इज द सिम, जो आपके अंदर मोबाइल में लगा रहता है सिम, सिम का फुल फॉर्म क्या होता है सब्सक्राइबर, जितने भी यूजर है उसके लिए सब्सक्राइबर। आइडेंटिटी मॉड्यूल मतलब क्या हो गया जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनके आइडेंटिटी, क्योंकि जब आप सिम लेते हैं तो उसमें आईडी कार्ड आप डाल के आप सेव करते हैं, तो आपके मोबाइल नंबर से ही आपको खोजा जा सकता है कि ये सिम किसके द्वारा लिया गया है और कहाँ का आदमी है, इसलिए। अब अगला पूछ रहा है पिक्सल, पिक्सल क्या है, पिक्सल आपने देखो इतना मेगा पिक्सल है 100 मेगा पिक्सल 48 मेगा पिक्सल, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट रिजॉल्वेबल पार्ट ऑफ द पिक्चर, जो छोटा से छोटा पार्ट को आसानी से दिखा सके वो होता है पिक्सल। यहाँ पे देखिए टाइटल बार, रिबन, स्टेटस बार, व्यू एंड डॉक्यूमेंट वर्क स्पेस आर द फैक्टर ऑफ, यहाँ पे फैक्टर ऑफ पूछ रहा है, ये सारा चीज क्या चीज का है, ये विंडो का, विंडो में किसका होता है एमएस जो वर्ड होते हैं एमएस वर्ड के अंदर विंडो आता है, विंडो में ही ये सारे चीज आप कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन द वर्ड क्लिप टू मेक द टेक्स्ट, क्लिप बी करते हैं, क्लिप बी करिएगा तो आपका जो भी वर्ड रहेगा वो क्या हो जाता है बोल्ड हो जाता है, वो डार्क दिखने लगता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, यहाँ पे बोल रहा है इन एक्सेल दिस इज द प्री रिकॉर्डेड फॉर्मूला दैट प्रोवाइड
ए शॉर्टकट फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। कॉम्प्लेक्स मतलब फंक्शन पर रहता है, फंक्शन का यूज करके हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को बहुत आसानी से यूज किया जाता है। जैसे ऐड का अलग फंक्शन, एवरेज का अलग, मार्क्स का अलग, एवरेज, ये सारे चीज का डेसिमल डेसिमल थ्री बाइनरी, डेसिमल थ्री 1 2 4 8। तो थ्री करने के लिए क्या, 2 + 1, तो 1 1 कर दिए, आगे आप जीरो कितना भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 1100, तो राइट आंसर। डेसिमल डेसिमल सिक्स इन बाइनरी, डेसिमल सिक्स 1 2 4 8, सिक्स करने के लिए 4 + 2 6 हो गया, 1 1, बाकी सब जीरो। तो आपका कौन सा आंसर हो गया, तीसरा। ईच फील्ड इन डाटा, डाटा आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर किसके द्वारा किया जाता है, यहाँ पे देखिए, ईच फील्ड इन डाटाबेस इज आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई हमेशा किसके द्वारा किया जाता है, फील्ड नेम के द्वारा किया जाता है। फील्ड नेम मतलब आपका नाम हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, या तो आपका नेम हो गया, या नाम हो सकता है। नाम एक, नाम बहुत सारे लोगों को एक सेम हो सकता है, लेकिन रोल नंबर, आप रोल नंबर सभी लोगों का यूनिक हो सकता है। तो नाम चेक कीजिए, उसके बाद रोल नंबर चेक किया जा सकता है एक बार। तो यहाँ पे का फील्ड नेम, विच इन्वेंटेड द हाई लेवल लैंग्वेज, ये हाई लेवल लैंग्वेज का क्या हो गया, डेनिस, डेनिस एम रिच, रिची। तो यहाँ पे डेनिस, डेनिस एम रिच, रिची, हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर कौन यहाँ पे यूज किया गया था, तो यहाँ पे जी प्रेस्पर, जो यहाँ पे फर्स्ट जो जिसके द्वारा यूज किया गया, ई चर्ट, ईचर्ट एंड जॉन, जॉन के द्वारा एक यूज किया गया। तो यहाँ पे पहला ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर इन ENIC, तो ए प्रीस्पर, प्रीस्पर, ये आपका राइट आंसर। ये आपको और नाम, द लार्जेस्ट जनरेशन कंप्यूटर, लार्जेस्ट जनरेशन कंप्यूटर, यहाँ पे देखिए, इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर, लेटेस्ट जनरेशन इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटेड किसमें होते हैं, बोथ सीक्वेंशियली एंड पैरेलली, पैरेलली बहुत फास्ट होता है, सीक्वेंशियली थोड़ा स्लो होता है। लेकिन यहाँ पे लेटेस्ट, लेटेस्ट में अब क्या हो गया, दोनों साथ साथ यूज किया जा रहा है। और यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन आ गया, साइन बाइनरी, साइन बाइनरी मतलब पहला डिजिट आप देखिए किसका है, जीरो है, तो ये नंबर क्या है, पॉजिटिव होगा। अगर यहाँ पे वन रहता है तो नंबर निगेटिव रहता है, बाकी वन साइन हो गया, बाकी 1 0 0, तो ये कितना होता है, 5 का होता है, तो यहाँ पे +5, यहाँ पे सोचिएगा 5 कहाँ से, 1 0 1, 1 2 4, तो यहाँ पे किसका किसका है, 1 1 है, 4, और इसका मल्टीप्लाई किया 1 0 4, तो सबको ऐड कर दीजिए, तो कितना हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ से 5 आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाइनरी मीन्स, बाइनरी दिया है तो इसका डेसिमल क्या होगा, यहाँ पे 0 1 0 1 1, 1 2 4 4, जहाँ जहाँ 1 है, 4 यहाँ पे 8 होगा, 1 2 4 8, तो यहाँ पे 8 का 8 लिख दिए, यहाँ पे 4 लिख दिए, 2 इन 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इन सबको आप क्या करिएगा, ऐड कर दीजिए, 8 4 12 1 13, यहाँ पे 13 आपका राइट आंसर। व्हाट इज द मीन्स ऑफ डेडिकेटेड कंप्यूटर, डेडिकेटेड कंप्यूटर का यूज बाय वन पर्सन। यहाँ पे डेडिकेटेड कंप्यूटर में क्या रहता है कि यहाँ पे विच इज असाइन, विच इज क्या है, विच इज असाइन वन एंड ओनली वन टास्क, तो एक समय में एक टास्क होगा लेकिन डेडिकेटेड होगा, एक के बाद एक होता गया, तो आपका ऑप्शन के नंबर क्या आ गया, फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन ग्रेटिंग एंड आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस टू इंटरनेट वेब पेज इन ऑफन इम्प्लीमेंटेड यूजिंग, यहाँ पे ग्रांटिंग एंड आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस, तो यहाँ पे होता है एक्स्ट्रानेट, एक्स्ट्रानेट ये डायरेक्ट वन लाइनर है, आपको याद कर लेना है। यहाँ दिया 147 प्रोग्राम पर्सनल कंप्यूटर, यहाँ पे क्या दिया है, पर्सनल कंप्यूटर, यहाँ पे देखिए पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर है, यूज ए नंबर ऑफ चिप माउंटेन ऑन द मेन सर्किट, जिसे पीसीबी भी बोलते हैं। व्हाट इज द मेन कॉमन नेम ऑफ द सर्च बोर्ड, तो सर्च बोर्ड जहाँ पे बहुत सारे रहते हैं, ये बहुत सारे रहता है मतलब उसमें हो सकता है सीपीयू, रैम, सीपीयू हो जाए, रैम हो जाए, रोम हो जाए, ये सारे चीज मेन पार्ट होते हैं, तो वहाँ पे कनेक्टेड रहते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में लैपटॉप वाज इन्वेंटेड, लैपटॉप के लिए आप हमेशा याद रख लीजिए, लैपटॉप किसके द्वारा, एडम के द्वारा इन्वेंट किया। मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ द रोम, रोम का यहाँ पूछा है एडवांस, तो एडवांस में क्या होगा, रोम, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, यहाँ पे क्या हो गया, तो ये सबसे पहले आप ये फोन, यह प्रोग्रामेबल रोम, ई ई पी रोम मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ये मतलब हो गया आपका आंसर। तो एडवांस तुम सबसे देखिए, सबसे जो बाद में उसका और चेंजेस होते जाएंगे, तो इसका फुल फॉर्म हो गया इलेक्ट्रिकली
इलेक्ट्रिकली यहाँ पे इरेजेबल, इरेजेबल मतलब उसको डाटा को इरेज किया जा सकता है। उसके बाद प्रोग्रामेबल और इसके बाद रोम, इसका फुल फॉर्म हो गया इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। तो ये इसका आंसर होगा ये। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज, डाटाबेस मतलब क्या होता है, बहुत सारे डाटा, डाटा में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड डाटा, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम टू एक्सेस डाटा, ये भी सही है। कलेक्शन ऑफ डाटा डिस्क्राइबिंग वन पर्टिकुलर इंटरप्राइजेस, ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द, डीबीएमएस क्या करता है, यही सब करता है। इसका सबसे बड़ा ओरेकल, ओरेकल का इसका कई बार पूछ लेता है, ओरेकल क्या है, ओरेकल, ओरेकल ORACLE, ओरेकल, ओरेकल क्या है, एक डीबीएमएस सिस्टम है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द एवो हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंपाइलर, कंपाइलर ट्रांसलेट ए प्रोग्राम एंड राइट ए हाई लेवल लैंग्वेज। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर हमेशा क्या करता है, मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज का यहाँ पे कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, कंपाइलर का क्या काम है, कंपाइलर, कंपाइलर क्या करता है, मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज को जो होता है कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को, हाई हाई लेवल लेवल लैंग्वेज को क्या करता है, यहाँ पे मशीन लेवल, मशीन जो मशीन है वो मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो आपका ये राइट आंसर। अगले पार्ट में फिर सॉल्व करेंगे 50 क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।